को सलाम करता हूं और अपनी एक माह की तनख्वाह मैं लिखूंगा, यहाँ पर एक लेटर भी दे दूंगा, वो भी ईरान के उस स्कूल की तामीर के लिए दी जाए जहाँ 162 बच्चियाँ मरी के लोगों ने, चाहे जुल्म कहीं भी हो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने पैसा जमा करके डोनेशन जमा की, किसी ने अपनी चैन दे दी, किसी ने अपना सोना दिया, की जाए। और हमारी सरकार को भी चाहिए कि वो ईरान के साथ खड़ा रहे। किसी ने अपनी गाड़ी दी, ईरान के जो भाई हैं, जिनके जो मजलूम लोग हैं, उनकी मदद। जो कल की हमारी बिल थी कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं वो पैसा दे दें और जेल न जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब निर्वा मोदी, विजय माल्या, महेश चोकसी, नीरव मोदी जो इनके पैरोकार हैं वो घोटाले करें, पैसा वापस दें और जेल न जाएं, और हम जैसे लोग सच्ची बात करने के लिए यूएपीए में सड़ते रहें। इसीलिए शायद कल जस्टिस ओजल बोहियन ने, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज की सुर्खी है कि देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो यूएपीए से लोगों को निजात दिलानी होगी। तवज्जो दिलाऊंगा सरकार की तरफ। 2 रोड मैप कल आए विकसित भारत बनाने के लिए, एक आपने दिया, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कल दिया बेंगलोर में कहीं तकरीर करते हुए कि आम आदमी कैसे तरसता है, उसको बात करने की इजाज़त नहीं है। कल वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, इस वक्त क्राइसिस है, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, आगे और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप ईरान के साथ खड़े रहिए, उसके साथ जुल्म हो रहा है। आज सही कहा जगदम्बिका पाल साहब ने, हमारे जहाज़ वहाँ से आ रहे हैं एनर्जी लेकर। अरे चंद लीटर गैस आप 2 जहाज़ों में लेकर आए, वो दिन कहाँ गए जब हम 4 बार प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। हम ये गुजारिश करेंगे कि हमें, जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग, आपने देखा अभी श्रीनगर में कैसे वहाँ के लोगों ने, चाहे जुल्म कहीं भी हो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने पैसा जमा करके डोनेशन जमा की, किसी ने अपनी चैन दे दी, किसी ने अपना सोना दिया, किसी ने अपनी गाड़ी दी। ईरान के जो भाई हैं, जिनके जो मजलूम लोग हैं, उनकी मदद की जाए। और हमारी सरकार को भी चाहिए कि वो ईरान के साथ खड़ा रहे। और जो इसराइल में भी आम शहरी वहाँ की सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से मर रहे हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ भी है। और जिस तरह हमारे कश्मीर के लोगों ने वहाँ के मजलूम लोगों के लिए कल जो जख्मी हुए, जो बच्चियाँ वहाँ पर स्कूल में मरी, उनके लिए करोड़ों रुपया जमा किया। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और अपनी एक माह की तनख्वाह मैं लिखूंगा, यहाँ पर एक लेटर भी दे दूंगा, वो भी ईरान के उस स्कूल की तामीर के लिए दी जाए जहाँ 162 बच्चियाँ मरी। मैं अपने 1 महीने की सैलरी वहाँ डोनेट करता हूँ। फिर इसी तरह हमने यहाँ पर कहा, अगर वाकई हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जीडीपी इतना ज़्यादा है, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की क्या ज़रूरत है? अमीर और गरीब का फ़र्क क्यों बढ़ रहा है? इसी तरह इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो उसमें मेरी एक गुजारिश है कि बारामूला, जहाँ से मैं एमपी हूँ, मेंबर हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं वहाँ का 50% एरिया जो है वो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, और उसमें सिर्फ फौजी कैंप, फौज है। और मतलब हमारे लिए वो एरिया एक तरह से, मतलब हम जा नहीं सकते क्योंकि सिक्योर्ड एरिया है, लिहाजा हमें स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वहाँ हमारे पास सिर्फ पानी का सबसे बड़ा रिसोर्स है, बिजली बनाने का, लेकिन वो आपने ठेका दिया एनएचपीसी को। इंडस वाटर ट्रीटी आपको याद आया, उसको ख़त्म करना है। अब इस सरकार ने तब ख़त्म की जब पहलगाम का सानिया हुआ, उससे पहले ख़त्म तो नहीं की। लेकिन जो जम्मू कश्मीर को इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से लॉस हुआ, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम गुजारिश करेंगे कि स्पेशल पैकेज दिया जाए। CSR की मैंने बात की, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एनएचपीसी, एयरटेल, जेके बैंक, भारत पेट्रोलियम। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम भी लोगों को मालूम नहीं है। मैंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश की है बार बार कि लाइफ लाइन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 रोड, लोला बांडीपुरा और लोला सोपो रोड, उस इलाके की तकदीर बदल जाएगी, उसके लिए स्पेशल कुछ पैसा हमें दे दीजिएगा। इसी तरह कालजू में भी बांडीपुरा, कुपवारा, बाकी जगह वहाँ अपर क्लासेस जो हैं, पीजी कोर्सेज अभी तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि काला धन सिर्फ ये नहीं कि जो बाहर लोगों ने खाया। मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक असेसमेंट है ये कि अगर हम 100 करोड़ रुपया किसी प्रोजेक्ट के लिए रखें,
ईमानदारी से खर्च करें तो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगेगा। 50 से 52% रिश्वत में जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों की जेबों में जाता है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि इस मुल्क में एक रेवोल्यूशन आए तो आपको करप्शन से लड़ना होगा, मिस गवर्नेंस से लड़ना होगा। आप बस 1 मिनट लूँगा, शिवा तीर्थ अच्छा नाम रखना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि करप्शन पर कंट्रोल किया जाए। मेरी एक सजेशन है, मोदी जी कहते हैं कि हम बिल्कुल एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, करके दिखाएं। एक कमीशन बनाएं आप, जो पिछले 30 साल से एमएलए से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, सरपंच से लेके एमएलए तक, एसएचओ से लेके थाने के इंचार्ज से लेके डीजीपी तक, तहसीलदार से लेके कमिश्नर सेक्रेटरी तक, मीडिया के हाउसेस, इनकी प्रॉपर्टियां देखी जाए। आज के 30 साल पहले किसके पास कितना था, या जो इंजीनियर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और 30 साल बाद उनके पास जो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां, बेनामी की प्रॉपर्टियां आई, वो प्रॉपर्टियां कहां से आई? अगर आप वो पैसा इन मगरमच्छों से, इन सफेद हाथियों से, जिसमें हर तबके के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, मीडिया के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने यहाँ के गरीब आवाम का खून चूसा है, उसको निकालने के लिए हर स्टेट में एक कमीशन बनाया जाए, नेशनल कमीशन बनाया जाए, जो एक काला धन, रिश्वत से जो बनाया गया पैसा, जिन्होंने लोगों का टैक्स लूट लिया है, उसको वापस वो ले लें। तब जाके शायद हम सचमुच कह सकते हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को राशन देना है वो उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च होगा। और लास्ट बात मेरी यही गुजारिश होगी, जो बार बार हम कहते हैं, आप अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दे दीजिए, नहीं तो वहाँ फायदा क्या, वहाँ आप पैसा खर्च नहीं कर पाते, वहाँ एलजी साहब और इलेक्टेड सरकार के दरमियान रोज झगड़े होते हैं। मेरी एंड पर एक गुजारिश है, बस लास्ट सिर्फ 10 सेकंड, अभी कल से एक नया फितना खड़ा किया है कि आप वहाँ पर सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल जिन्ना साहब का नाम हिस्ट्री से निकाल दीजिए। जम्मू में कहीं कुछ लोग एबीवीपी या किसी और नाम से एजिटेशन कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप इतिहास को कैसे मिटा सकते हैं? कोई कैसा भी था, इतिहास को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू rewrite the history, that will be a devastation for the country. I hope that government will ensure that they will not repeat these blunders and they will come to their senses and do what they need to do for the people. Thank you. पाटिल जी।